महान और जीती और सामर्थ्य परमेश्वर, आज सुबह में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफ़ा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रत्येक बहन भाई को, पति पत्नी को, बेटे बहू को, बेटे बेटियों को, सबको मेरे परमेश्वर तेरी वेदी के सामने से निकलने वाली सामर्थ के द्वारा आशीषित कर। लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतें पूरी की जाएं, लोग आशीषित हों, लोग बीमारियों से, रोगों से बचाए जाएं, लोग उद्धार पाएं, लोग मेरे परमेश्वर दान वरदानों से भर दिए जाएं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। आज की आराधना में मेरे परमेश्वर आप हमारे मध्य में दिखाई दें। आपके स्वर्गदूतों को इनवाइट करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। लोग तुच्छ जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और मेरे परमेश्वर आशीष पर आशीष पाएं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। लोगों को मेरे परमेश्वर अपने हाथ के नीचे बरकत देना, आशीष देना और सुरक्षा देना। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपने फरिश्तों को तैनात कर। इस भवन के चारों तो तेरे अग्नि में फरिश्ते दिखाई दे मेरे परमेश्वर, और लोग मेरे परमेश्वर तेरे वचन को पहला स्थान दें। जहाँ बाइबल बोलती वहाँ बोलने वाले हो जाएं, तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो जाएं। प्रत्येक जन मेरे परमेश्वर जैसा मन में ठाने वैसे ही कार्य करे। पिता परमेश्वर, हम तेरे भाग को तुझको देने वाले हो जाएं, और पिता परमेश्वर तेरे वचन को पहला स्थान देने वाले हो जाएं। आज की आराधना प्रार्थना पर, आज के वचन पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। करें, आंखें बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें जो सब कुछ को मुहैया करने वाला परमेश्वर है। उसने आज सुबह का भोर प्रकाश दिखाया। जीवित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर यहाँ हुए सभी को ढेरों ढेर आशीष दे। प्रत्येक जन परमेश्वर में फले फूले और आशीषित होता चला जाए। हर जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह के स्वर्गीय खजाने से पूरी की जाए। प्रत्येक बहू बेटी को, बहन भाई को, माता पिता को परमेश्वर पिता आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तू कितना महान है परमेश्वर पिता। तूने आज का दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। तेरी कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक मेरे परमेश्वर। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के परमेश्वर पिता। धन्यवाद जीवन देने वाले ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आत्मिक पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, आज के दिन में मेरे पिता, जहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं, सभी को मैं तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र चरणों में लेके आते हैं मेरे परमेश्वर। हम सब एक मन के होके पिता तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि तू हमारे जीवन में आ मेरे परमेश्वर। हमने हृदय के द्वार प्रभु तेरे लिए खोले हैं पिता। तू इसमें आ और वास कर मेरे परमेश्वर पिता। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय की बात को जांच ले मेरे परमेश्वर। जिसकी भी जो जरूरत है प्रभु यीशु, उसे अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, इस सर्दी के मौसम से मेरे परमेश्वर तू प्रत्येक बहन भाई को बचाना मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों पर अपनी दया करना मेरे परमेश्वर पिता। बुजुर्गों पर अपनी दया करना मेरे परमेश्वर। जिन पे मेरे परमेश्वर पिता खुदावन प्रभु घर नहीं है मेरे परमेश्वर, कपड़े नहीं है मेरे परमेश्वर, उन पर अपनी करुणा दया बरसाना मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें मौसम की खराबी से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। तू सब पे मेरे परमेश्वर पिता अपने कील सीधे हाथ को बढ़ा मेरे पिता, और अपनी आशीषों से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं उनको प्रभु जी तू अपने लहू में ढाप के लेके आ मेरे पिता। और जितने बहन भाई प्रभु जी
अपने घरों में बैठ कर देखते हैं मेरे परमेश्वर, उन पर भी तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक की नौकरी पे, हर एक के बिजनेस पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग मेरे परमेश्वर आज के दिन में किसी भी पिता परमेश्वर प्रकार से दुखी है, परेशान है मेरे परमेश्वर, बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, उनको भी तू छूकर चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ, अपने कील से दे, हाथ को बढ़ा दे मेरे पिता, और उनको छूकर आशीषों से भर दे, उनकी चिंताओं से उन्हें छुटकारा दे प्यारे परमेश्वर पिता। अपनी शांति से उनको भर दे मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। छाया को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर, तू पूरे टाइम तक पिता उसे संभाल मेरे परमेश्वर। सारी उल्टी की, सारी एलर्जी की आत्मा को यीशु तेरे अधिकार से बांधती हूँ और डांटती हूँ, उसको छोड़े और थकने में चली जाए। सारी दुष्टा की ताकत, बीमारी की आत्मा प्यारे परमेश्वर सब बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। पैनरी ठाकुर तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। सारी दुष्टा की ताकत, अंधकार की शक्ति, दर्द की आत्माओं से इस बहन को छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। इसकी बहू को पूरे टाइम तक संभाल मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, बहन सिमरन को छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, उसकी सारी चिंता और बोझ को अपने ऊपर उठा ले मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। अतिथि के पापा के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ, उस भाई की किडनियों पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। उसको छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। तू पूर्ण रीति से चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। और भी मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, कोई भी बहन भाई बीमार है मेरे परमेश्वर, जिसको हम नहीं जानते प्रभु, उसको आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसको भी छू के चंगाई देना, उसके बीमारी के बिस्तर को पलट देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने बेटा बेटी मेरे पिता कलेशिया में पिता, नाम बाई नाम मेरे प्रभु शादी के योग है मेरे परमेश्वर, उनके जोड़े मिला मेरे परमेश्वर पिता। रास्तों की रुकावट टूट जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा प्रभु जी। प्यारे पिता, तू जानता है कि तूने किसका जोड़ा, कहाँ जोड़ा है पिता, उनको जल्द से जल्द मिला परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे खुदावन। तेरा अनुग्रह, तेरा परमेश्वर आशीष तेरे बच्चों पर आए मेरे प्रभु। जितनी बेटी मेरे परमेश्वर, बहनें गर्भवती है पिता, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे। जिन पर बेटे नहीं, बेटे की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे पिता। प्यारे पिता, दुष्शैतान से सताए हुए लोगों को छुटकारा मिले मेरे परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, वो उद्धार पाए, मुक्ति पाए पिता, और तेरे स्वर्गीय राज के वारिस हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटियों के पेपर चल रहे हैं, उनके परमेश्वर पेपरों में तू सहायता मदद कर, अच्छे नंबरों से पास कर मेरे पिता। उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर पिता। तू पराक्रम का आत्मा उनके ऊपर उड़ेलना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को परमेश्वर तू परमेश्वर मौसम की खराबी से बचाना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक यार रिश्तेदारों पर तेरी आशीष हो पिता। जितने बेटा बेटियों के शादी है पिता, उनकी शादी की हर जरूरत को पूरा करना। मौसम को अपने नियंत्रण में लेना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू अपने दास को अपनी हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भरना पिता। आज के वचन पर तू आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। बोलने की सामर्थ देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु, इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगती हूँ, यीशु के अधिकार में, आमीन। बोले के दुआ की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। तूने मेरे परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। प्रत्येक मेरे परमेश्वर गर्भवती बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर, जिनको तूने गर्भ की आशीष दी, उनको पूरे समय संभाल के रख। जिनकी शादी ब्याह है मेरे प्रभु, शादी ब्याह के बोझ को अपने पर उठा ले। हर जरूरत तेरे सूर्य खजाने से पूरी की जाए। प्रत्येक जन मेरे परमेश्वर तुझमें तरक्की करे। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक जन के बोझ को उठा ले और आशीष दें यीशु नाम में, आमीन। करने के लिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं वो ये हैं कि हमको लोगों को क्षमा करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमको आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाना है, और हमको प्रार्थना करना है। यदि हमारे जीवनों में ये चार बातें हैं
तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको अवश्य मिलेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 38वीं आयत, मन फिराओ। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 2:38 में, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। जब एक व्यक्ति ये निर्णय ले लेता है कि मैंने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है, मैंने पश्चाताप करना है, मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और मैंने दान वरदानों से भरना है, तो सबसे पहला दान हमको यही मिलता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा का दान हमको सहतमैत में परमेश्वर देता है। हालेलुया। बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी, तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग पश्चाताप करें, पापों से छुटकारा मिले। पापों की क्षमा के बिना पवित्र आत्मा प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रह सकता। यदि हमारे जीवनों में पाप है, हमारे जीवनों में समस्याएं हैं, हम लोग बुरा सोचते हैं, तो ज्योति का और अंधकार का कोई मेल जोल है ही नहीं। हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो हमको पापों से छुटकारा लेना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बुरे विचारों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाप की क्षमा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और ये काम असंभव है, इसको संभव में लाने के लिए हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना होगा, पश्चाताप करना होगा, हमको क्षमा मांगनी होगी। परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, और वो दया करने वाला परमेश्वर है। तो हमको मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको बपतिस्मा लेना है और हमको पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भरना है। हालेलुया। दूसरी बात, मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परंतु जो विश्वास से मुकर गया वो दोषी ठहराया जाएगा। हम लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, तो हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा के दान की प्रतिज्ञा करनी है, बपतिस्मा पाए और पश्चातापी हृदय के साथ विश्वासियों के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर किसका? जो पुकारे। विश्वासी भाई बहन जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असंभव को संभव में करने वाला परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान की प्रतिज्ञा बपतिस्मा पाए हुए पश्चातापी विश्वासी के लिए है, जैसा कि वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास से मुकर गया वो दोषी ठहराया जाएगा। हमको दोषी ठहरने की जरूरत नहीं है, हमको विश्वासी ठहरने की जरूरत है। हम लोग अच्छा सोचें, बेहतर सोचें, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, ये जानकर कि मेरा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। मैं तो परमेश्वर की हूँ, मैं तो परमेश्वर का हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। हालेलुया। परंतु ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यहाँ पर पवित्र आत्मा का जो दान है, पवित्र आत्मा के विषय में जो कहा गया है, उस पर विश्वास करने वाले ही पा सकते हैं। जो विश्वास करेगा वही पाएगा, वही आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि विश्वास के बिना हमारा काम अधूरा है। विश्वास के साथ ही हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास के साथ ही हम लोग आशीषित हो सकते हैं, विश्वास के साथ ही हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर। बहुत बार हमें लगता है, अरे ये समस्या तो पहाड़ के रूप में हमारे सामने खड़ी है, और पहाड़ को भी चकनाचूर करना परमेश्वर का ही काम है, उस समस्या का भी समाधान करना परमेश्वर का ही काम है। बस आप दिल से अपने सारे बोझ को, अपनी सारी पीड़ाओं को, अपनी सारी समस्याओं को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। उसको तुम्हारा ध्यान है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया, उस परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया, वो आज भी आपके लिए ठहरा रहता है, आपके साथ खड़ा रहने के लिए तत्पर रहता है। हम इंसान हैं, कई बार भटक जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें भटकने नहीं देता, हमें अपनी ओर खींच लेता है, हमें अपनी ओर बुला लेता है।
और उसके पास वही आता है जिसके हृदय कायल किए गए हैं, जिसके हृदय नरम और दीन हो चुके हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया है। वही कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात, हमको आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है। प्रेरितों के काम 5 उसकी 23वीं आयत। प्रेरितों के काम 5 उसकी 32वीं आयत। वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। पवित्र आत्मा, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आज बहुत लोग धनी होना चाहते हैं, आज बहुत लोग आशीषित होना चाहते हैं, आज बहुत लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के वचनों को वो फॉलो करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं अरे बाइबल में लिखा है, पढ़ तो लिया है, बहुत है, हमारे लिए इतना ही बहुत है ना। हर दिन हमको आज्ञाकारिता में जीवन जीना है, हमको हर दिन अच्छा जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन के तहत हमको आगे बढ़ना है। जहाँ परमेश्वर बोलता है वहाँ बोलना, जहाँ बाइबल खामोश है वहाँ पर हमें खामोश हो जाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान की प्रतिज्ञा उन विश्वासियों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को विश्वास योग्यता के साथ पालन करते हैं। हमको विश्वास योग्यता के साथ बाइबल की एक एक वचन को पहला स्थान देना है। हम लोग यहाँ परमेश्वर के वचन में चूक जाते हैं, ना जाने फिर कहाँ कहाँ हमको चूकना पड़ता है। आज यदि हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, आज यदि हम लोग किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमारे अंदर कमी पाई जाती है, परमेश्वर के अंदर कमी नहीं है। हालेलुया। हमको परमेश्वर का भाग जब परमेश्वर को देते तो ना जाने कितने सरापों को परमेश्वर हमारे ऊपर से उतारता है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, सारा दसवांश भंडार में ले आओगे, तुम्हारे भवन में भोजन वस्तु रहे। जब देने की बारी आती है, अरे यार क्या करेंगे परमेश्वर को देके। बाइबल में लिखा है तो वो सब काम हमें करना है। हम धनी होना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना होगा। जब परमेश्वर हमें देता है तो दे के हमें जांचता है कि हम उसके लायक हैं या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते। हम इंसान हैं, कदम कदम पर हम लोग चूक जाते हैं, पर हम मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है उसने कहा है अपने वचन में, मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने शक्तिशाली हाथ से संभाले रहूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा किसी और के लिए नहीं है, आप कह सकते हैं मेरे लिए है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब मैं परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दूंगा तो मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे पास जरूरत से ज्यादा धन होगा, जरूरत से ज्यादा मेरे पास आशीषें होगी। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर के वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और इस वचन को मैं रोज पढ़ता हूँ, ना जाने रात्रि में 2 बार 3 बार तो पढ़ ही लेता हूँ। आप भी अपने घर में ये वचन लिख सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे परमेश्वर आपके ऊपर से शराबों को उठाएगा और आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। जो अपनी जान तुम्हारे लिए दे सकता है, जो अपनी बरकतें तुम्हें दे सकता है, जो अपनी सामर्थ तुम्हें दे सकता है, जो ढाल बनकर तुम्हारे आगे आगे चल सकता है, वो आपको क्या कुछ नहीं दे सकता। वो कहता है मेरी पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा के दान वरदान ले लो, तुम मेरे जैसे हो जाओ। क्या वो हमें पूछ ठहरा है, सिर ठहरा है? जो काम हमने अब तक नहीं किया वो हमें करना है। जहां शैतान हमारे हृदय को कठोर करता है कि नहीं, मैं परमेश्वर का भाग परमेश्वर को ही नहीं देना, तो हमें जबरदस्ती परमेश्वर का भाग निकाल के परमेश्वर का दसवांश परमेश्वर को देना है। और उसके जो दान वरदान है उनसे हम लोगों को परमेश्वर भरने की शर्तें रखा है। हमें क्षमा करना है, हमें विश्वास करना है, हमें आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है और हमको प्रार्थना करना है। बहुत लोग प्रार्थना करने में बड़े ढीले हैं। लगता है कई बार तो हो सकता है कि वो संडे के दिन हो गई तो हो गई, अन्यथा पूरे हफ्ते होती नहीं। हम सब लोग अपने गलेबान में जाके बगैर प्रार्थना करे हम लोग कोई काम ना करें, घर से भी ना निकले। हालेलुया।
आमीन। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा पालन करने वालों को दिया है, आज्ञा पालन करने वालों को दिया। हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है। हम लोग, परमेश्वर ने हमको अपना सिर ठहराया है, हमको उसने अपना मुंह ठहराया है, अपना हाथ ठहराया है, अपना पैर ठहराया है। वो हमारे में होकर चलेगा। जो आशीषें उसके पास है वो सारी आशीषें आपको देना चाहता है। हालेलुया। क्या शैतान परमेश्वर से बड़ा हो सकता है? नहीं। शैतान तो हारा हुआ है। वो दावा करता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। वो हारा हुआ है। उसको प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर हरा दिया। हालेलुया। हारा हुआ जीवित परमेश्वर के सामने कहाँ ठहर सकता है? और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। आज वो जीवित है, परमेश्वर पिता की गोद में बैठा है और वो कहता है मैं आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, हमको प्रार्थना करना है। लूका की पुस्तक 11 उसकी 13वीं आयत, आज जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आप तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे, उससे दान वरदान मांगे। आपका जीवन निखर जाएगा जब आपके पास परमेश्वर के दान वरदान होंगे। आपको लगता है मैं ये काम नहीं कर सकता और आप कहें परमेश्वर मुझे ये काम करना है, अच्छे कामों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, अच्छे कामों में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, बुरे कामों में परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेगा। हम लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। चंद दिनों के लिए हमको धरती पर आना होता है। उसके बाद अच्छे कर्म करेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उसको खुश करेंगे। तो जब हम धरती छोड़ के जाएंगे तो क्या वो हमें अपने से दूर करेगा? नहीं, अपनी गोदी में बिठाएगा। वो आनंद से भरा हुआ समय होगा, वो आनंद से भरा हुआ दिन होगा। हालेलुया। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो प्रार्थना के द्वारा उससे मांगते हैं। प्रार्थना के द्वारा उससे मांगते हैं। उससे हमको मांगना है, हर दिन मांगना है। आप अपनी समस्याओं को उसके सामने बोल सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान वहां पर ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह वचन में लिखा है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। सब कुछ परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने उसके हाथ के नीचे कर दिया। जो चाहे मांगो, वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आज आप यहाँ पर हैं, आप कोई समस्या लेकर आए हैं, आप अपनी समस्या को बोल सकते हैं प्रार्थना के साथ, परमेश्वर मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कर। आपके अंदरूनी शरीर में कोई भी घाटा, कोई भी नुकसान होगा ना, उसको भी भरपाई करने की सामर्थ्य रखता है वो परमेश्वर। और शैतान को पूरी से बांधने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह। शैतान को पूरी से काटने की सामर्थ्य रखता है और आपको ढाल बनकर आपके आगे आगे चलना पसंद करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 उसकी 31वीं आयत, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो एकत्रित हुए थे हिल गया। आज भी जहां प्रार्थनाएं होती हैं वहां पर परमेश्वर उन जगहों को आशीषित करता है, लोगों को आशीषित करता है। आप कहेंगे मेरा घर बहुत आशीषित है। जब मैं मसीह में नहीं था तब तो मेरा घर इतना आशीषित नहीं था, पर जब से मैंने मसीह यीशु को जाना है मेरे घर में बड़ी आशीषें हैं, बड़ी बरकतें हैं, कि मेरे परमेश्वर ने मेरे घर को, मुझको संभाला है। हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान हिल गया। वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे, बगैर किसी झिझक के। परमेश्वर के जो लोग थे, प्रेरित लोग जो थे, परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे, परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे और लोग सुनकर आनंदित होने लगे। प्रार्थना के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष, कम प्रार्थना कम आशीष। तो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी हुई। ये जोएल करके जो परमेश्वर का जो भक्त है, उसने भविष्यवाणी करी है। परमेश्वर
सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलेगा, वह सब प्राणियों को अर्थात यहूदी गैर यहूदी सब पर अपना आत्मा उड़ेलेगा और सब लोग परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के दानों से और रूबरू किए जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की दान वरदानों के धुन में लग जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने दान वरदानों को किसी विशेष एक जाति को नहीं बल्कि उन विश्वासियों को देना चाहता है जो उससे दान वरदान मांगते हैं, चाहते हैं। आमीन। योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 28वीं आयत, और उनके बाद में सब लोगों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलेगा, ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा है। पेंतिकुस्त के दिन यहूदी प्रेरितों को विश्वास का दान मिला। पेंतिकुस्त के दिन जो प्रेरित लोग थे, जो इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनको पवित्र आत्मा का दान मिला। और फिर कुरनेलियुस उसके साथियों विश्वासियों को जो अन्य जाति थे, पवित्र आत्मा का दान मिला। इस प्रकार सब लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाने की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जहां कहीं जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो दान वरदानों से भरा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन का खरा है। पेंतिकुस्त के दिन आया तो वो सब स्थान जो एकत्रित थे, एक एक बंदा परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गया, क्योंकि वहां पर जब पेंतिकुस्त का दिन था, लोग उपकोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, जैसे हम लोग उपकोठरी में प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक परमेश्वर का आत्मा धरती पर नहीं आया था, लोग लो लगाकर परमेश्वर की भक्ति कर रहे थे, और एकाएक आंधी सी आई और आग की सी जीवें सबके ऊपर दिखाई देने लगी और लोग फर्क भाषा में बातचीत करने लगे, और परमेश्वर का आत्मा लोगों को ऊपर ठहर गया और लोगों ने परमेश्वर के उस दान वरदानों से भरकर अपने परमेश्वर की भक्ति की। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों के काम 10 उसकी 44वीं आयत इस प्रकार कहती है, जब पतरस ने वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आ उतरा। यहाँ पर प्रेरित लोग गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे, और पतरस ने परमेश्वर के वचन को सुनाया और सुनने वालों को परमेश्वर का आत्मा ठहर गया। और जो वचन प्रेरित लोग कल सुनाते थे, आज भी प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और लोग सुनते हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो गैर यहूदी हो। परमेश्वर का आत्मा कल भी काम करता था और आज भी काम करता है। हालेलुया। पतरस के साथ जो आए हुए थे और वो विस्मित हुए, और पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उड़ेला गया। यहाँ पर पतरस ने इन चीजों को देखा कि जो लोग मसीह यीशु से दूर हैं, जो लोग पहली बार आए हैं, उनको ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उड़ेला गया। आमीन। यहाँ परमेश्वर अपने दान वरदानों से हमें भरना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। दान वरदानों की धुन में लगे रहें, पवित्र आत्मा प्राप्त करने की धुन में लगे रहें, पवित्र आत्मा पाने की धुन में लगे रहें। सब कुछ तो परमेश्वर का है। हालेलुया। इससे बढ़कर इस विषय में भंडारी होने के लिए आवश्यक है कि हम विश्वास योग्य निकले। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कैसे निकले? विश्वास योग्य निकले। परमेश्वर की नजरें हम पर रहती हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास योग्य निकले। एक धनवान था, उसके खेत में बहुत अनाज हुआ, उसने अपनी बुखारियों को तोड़कर बड़ा बना लिया और वो कहने लगा, हे मेरे प्राण खा पी और ऐश कर, क्योंकि उसके खेत में बहुत अनाज हुआ।
उसको इस बात का घमंड हो गया कि हे मेरे प्राण खा पी रह कर। परमेश्वर ने कहा, ये मूर्ख, ये प्राण तेरा आज ही तेरे शरीर से निकाल लिया जाए तो ये सब कुछ किसका? हालेलुया। हमको तो नरमता और दीनता में आगे बढ़ना है। हमको नरम और दीन रहेंगे तो परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा, और हम लोग अकड़ूमल रहेंगे तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अटके पाएंगे। नरम दिल हो जाए, जहां बाइबल बोलती है वहां बोले, जहां बाइबल खामोश है वहां पर खामोश हो जाए। परमेश्वर के दान वरदानों के धुन में लगे रहें। पवित्र आत्मा की ये शर्तें हैं कि हम प्रार्थना करें, आज्ञाकारिता में चलें, विश्वास करें और एक दूसरे को क्षमा करें। क्षमा करना बड़ी कठिन बात है, पर यदि आप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर के आप बेटे भी कहलाएंगे और परमेश्वर की बेटी भी कहलाएंगे। आइए अपनी आंख बंद करें। और सामर्थी परमेश्वर, लोग पवित्र आत्मा को पाने पाए, उसके बताए हुए वचन को पहला स्थान देने पाए, क्योंकि परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक सा है। वो हमारी सुधि लेगा, वो हमारे बाल बच्चों की सुधि लेगा, वो हमारे बेटे बेटियों की सुधि लेगा, वो कलीसिया की सुधि लेगा। परमेश्वर आपको धन देगा, धन देके आपको जांचेगा कि आप उसके लायक हैं या नहीं। जब परमेश्वर में धन देता है तो हमको परमेश्वर का भाग परमेश्वर के लिए निकाल के रखना चाहिए, ताकि हमारी आशीष से रुक ना जाए। और जो कुछ भी करें आनंद से करें, कंजूसी से कोई काम ना करें, और परमेश्वर के दान वरदानों के धुन में लग जाए। कोई ये ना सोचे अरे मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। परमेश्वर पहले पौधा बनाता है फिर उसको पेड़ बना देता है। हम लोग आज किस स्थिति में हैं, कल को परमेश्वर हमें शिरोमणि बना देगा, हमें आशीषों से भर देगा। हम अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को, अपने सारे टेंशन को उसको दे दें और उसके दान वरदानों के धुन में लग जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कोई जवान बच्चा आगे तो धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सबके साथ होती रहे। आमीन।